अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करने का दिल नहीं करता, इसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। आप कुछ डिसाइड करते हो, आप उसमें कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हो, इसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो आज इसको डीपली समझ लो। ये एक वीडियो अगर आपने देख लिया तो समझो कि आप प्रोक्रास्टिनेशन को डीप से समझ गए हो, और आज के बाद आपकी जिंदगी सेम नहीं रहने वाली। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो वीडियो है पूरे इंटरनेट पे आप सर्च कर लेना, आपको कोई भी टीचर, आपको कोई भी टॉपर इस तरह से प्रोक्रास्टिनेशन को अप्रोच नहीं करने वाला और इस तरह से आपको नहीं समझाने वाला। मैं आपको प्रोक्रास्टिनेशन के जड़ तक आज पहुंचाता हूं और इसको कैसे टैकल करना है आपको ये समझाता हूं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो हमारा एक बिहेवियर है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा आउटपुट है। इसके अलावा और क्या आउटपुट हो सकता है? हमारा कोई इमोशन या फिर हमारा कोई मूड। प्रोक्रास्टिनेशन तो क्या हो गया कि आपने अपना काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 2 घंटे बाद आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को और नहीं करना, मेरे को मजा नहीं आ रहा, कुछ भी आपने सोचा और आपने अपना काम करना बंद कर दिया। और बिहेवियर्स आपके क्या हो सकते हैं? आपने अपने डिसाइड किया था कि मुझे 6 बजे कहीं पर जाना है, लेकिन आप नहीं गए। इसका उल्टा बिहेवियर क्या हो सकता है कि आपने डिसाइड किया था कि मुझे 6 बजे से 8 बजे तक कोई काम करना है और आपने वो काम किया। तो आपका एक्शन, आपका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, प्रोक्रास्टिनेशन भी हो सकता है और कंसिस्टेंसी भी हो सकती है। दूसरा, इमोशंस भी एक आउटपुट हो सकता है। आपका मूड, आपको किसी ने कुछ बोला, उसकी वजह से आपका पूरा दिन मूड खराब हो गया। आज सुबह उठे आप पूरे दिन भर एक लो एनर्जी फील कर रहे हो, बॉडी में नहीं बल्कि माइंड में। आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया और आपको उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में आज आपका मूड ऑफ है उसकी वजह से। तो ये आपके इमोशंस हो गए, आपके मूड हो गए। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन या फिर किसी भी तरह का बिहेवियर, किसी भी तरह का एक्शन या फिर आपके इमोशंस, आपके मूड आपका आउटकम होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम इसी लेयर पर रहते हैं, आउटकम वाली लेयर पर। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंट होने की कोशिश करोगे, आप अपनी एंग्जाइटी, आप अपने फियर्स को कम करने की कोशिश करोगे, तो आप हो सकता है यूट्यूब पर कोई वीडियो ढूंढो, कोई मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा आपको। आप हो सकता है आप किसी से एडवाइस लो। तो जनरली आपको एडवाइस क्या मिलती है कि मान लो अगर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो फिर आपको मोटिवेट किया जाता है, और एट द एंड मोटिवेशन का निकल के क्या आता है? हाँ, दूसरों ने भी किया है, तुम भी कर सकते हो, अब करो, जस्ट डू इट, टेक द नेक्स्ट स्टेप। उसमें सारा का सारा आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो आपको एट द एंड बोला जाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन मत करो। आपका मूड खराब है तो आपको बोलेंगे पॉजिटिव सोचो। आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर मिलेगा कि बेटा नेगेटिव मत सोचो। तो जो काम आप कर रहे थे एट द एंड आपको बोला जाता है कि ये काम मत करो। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ। एट द एंड ये तो आपको भी पता था कि ये काम नहीं करना है, बस आपको कुछ टाइम के लिए जोश में भर दिया गया, आपके इमोशंस को हाई किया गया, आपको थोड़ा सा रुलाया भी गया, और एट द एंड आपको बोला गया कि ये मत करो। तो ये तो आपको ही पता था। आपके एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आपकी लाइफ में उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी। कई लोग उन प्रॉब्लम्स को याद दिलाते हैं, देखो तुम्हारे माँ बाप को देखो, उनकी आंखों में देखो, तुम्हारे लिए कितना गर्व होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वही आपको लोग किस नज़रों से देखेंगे, ये सब बातें आपको बोली जाती हैं ना। और ये सब बातें बोलकर एट द एंड आपको बोला जाता है तो पढ़ाई कर लो। तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि अगर सिलेक्शन होगा तो क्या मिल सकता है, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या खो सकते हैं। इसको और एग्जैजरेट करके एट द एंड बोला जाता है अपना काम करो। तो ये चीजें आपको पहले से ही पता है, इससे प्रोक्रास्टिनेशन सॉल्व नहीं होने वाला। अगर इससे प्रोक्रास्टिनेशन या फिर आपका मूड ठीक हो रहा होता तो आपका कब का हो चुका होता, इतना तो आप भी समझते हो। तो इसकी तह तक जाने की जरूरत है। ये प्रोक्रास्टिनेशन, बिहेवियर, इमोशन, मूड, जो भी आपके आउटकम्स हैं लाइफ में, ये आउटकम्स आ कहां से रहे ये समझने की कोशिश करना। चलो, सबसे पहली जो स्टेप होती है, वो सबसे पहली स्टेप आपको समझना है, वो होती है एक इवेंट या फिर हम इसे ट्रिगर भी बोल सकते हैं। तो कई बार तो हम नोटिस करते हैं कि कोई ट्रिगर होता है, कई बार हम नोटिस भी नहीं करते। कई बार मान लो कि आपने 2 घंटे की पढ़ाई की और उसके बाद में आपका पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा, तो आप सीधा सीधा ये बोलते हो कि मेरा पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा। आप ये नहीं जानते कि आप ये जो महसूस कर रहे हो, आप ये जो प्रोक्रास्टिनेट करने जा रहे हो, इसके पीछे कोई ट्रिगर है, कोई इवेंट है जो अभी अभी हुआ है और इसने आपको ट्रिगर किया ऐसा बिहेवियर दिखाने को। ये कई बार हम नहीं समझते। कई बार हो सकता है कि आपको किसी ने कुछ बोला और आपका मूड खराब हो गया, तो आप जानते हो कि आपका ट्रिगर क्या है। भाई, उसने मुझे कुछ बोला, उसने मुझे ये बात बोली, ये बात मुझे चुभी और इससे मेरा मूड खराब हुआ, तो आपको आपका ट्रिगर पता होता है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में हमें अपना ट्रिगर नहीं पता होता। तो पहली स्टेप को थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो सबसे पहले एक ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट बनाया। आपने पहला क्वेश्चन किया, उसका बढ़िया आंसर आ गया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथे क्वेश्चन में जब आप अटक गए तो आपने सोचा चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेकिन 5वें का भी आंसर नहीं आया, 6वें का भी आंसर नहीं आया। तो होगा क्या? एट द एंड आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा। अब हुआ क्या? ट्रिगर क्या है यहाँ पर? ट्रिगर हो सकता है आपका जो 6वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। आप समझते हो ना कि
बड़ा सा भयानक सा कोई क्वेश्चन दिखता है जो कि ऐसा लगता है कि शायद सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये आपका ट्रिगर था जिसने ट्रिगर किया कि आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे अभी। तो आपको आपके ट्रिगर्स ऑब्जर्व करने होते हैं, ये पहली स्टेप है। हो सकता है कि आप ये किसी छोटे क्वेश्चन पे आपके दिमाग में नहीं आता कि मैं आज छोड़ता हूं अपनी पढ़ाई करना, ये 2 लाइन के क्वेश्चन में नहीं आता, ये 5 लाइन के क्वेश्चन में आया, क्योंकि 5 लाइन के क्वेश्चंस आपको हमेशा डराते हैं और वो हमेशा ट्रिगर करते हैं कि आप प्रोक्रास्टिनेट करो। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस इवेंट और इस ट्रिगर के बीच में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाओगे, इसके बीच में कुछ होता है। वो क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन दिखा, भयानक दिखा और आपने सोचा कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी। इन दोनों के बीच में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, 5-10 सेकंड सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बड़ा सा क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में आया कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं इस बीच में? आपके दिमाग में थॉट आएगा, पहला सबकॉन्शियस थॉट आएगा कि यार मुझसे ये सॉल्व नहीं होगा, यार 5 क्वेश्चंस पहले कर लिए उनके आंसर नहीं आए, तो अब इसका आंसर कैसे आ जाएगा, यार ये वाला सॉल्व नहीं होगा, यार ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चंस मैंने पहले किए हुए हैं और हमेशा मैं अपनी बेइज्जती कराता हूँ, ये बड़ा वाला क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, यार अगर इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाया तो ये समझ लो आधा घंटा तो मेरा गया। पिछली बार आधे घंटे मैंने ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी और उसका आंसर नहीं आया था, पूरी की पूरी मेहनत बेकार जाने वाली है मेरी। यार फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया, इस चैप्टर में भी ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, मैंने तो सोचा था ये वाला चैप्टर ऐसे ही निकल जाएगा, अब फिर से बड़ा क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करूंगा, फिर वही हालत होगी जो मेरी पिछले चैप्टर में हुई थी। तो ये जो थॉट्स हैं आपके, ये थॉट्स माइक्रो सेकेंड्स में आ जाते हैं, 2-4 सेकंड्स भी ले लेते हैं कभी कभी। इन थॉट्स को हम ऑब्जर्व नहीं करते, तो मतलब आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन है, आपका जो भी बिहेवियर है, आपका जो भी मूड है, वो डायरेक्टली नहीं आता। उसके पहले 2 स्टेप्स हैं, पहली इवेंट और दूसरा आपके थॉट्स। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैं आपको इतना डीप में क्यों समझा रहा हूँ। सोचो ज़रा, इतना डीप में अगर आप बहुत शुरू से समझ रहे होते तो हो सकता है आज आप इसको सॉल्व करके बैठे होते। हम कभी इसको डीप में समझ नहीं पाए। अगर आप ये नहीं समझोगे कि पोहा बनाने के लिए पोहा कितनी देर तक गलाना होता है, पोहे को गलाने से क्या होता है, मोटा वाला पोहा है तो कितना गलाना है, तो आप कभी पोहा बनाना नहीं सीख पाओगे। इसलिए जो कभी नहीं किया वो अभी करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से आपके पास ऐसे और वीडियोस आएंगे, एल्गोरिदम आपकी हेल्प करेगा। और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल में कई बार देखता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डले हुए हैं लेकिन वो वीडियोस लोगों तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही उनको देख पाते हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो को यहीं तक मत रहने दो। थिंकिंग मशीन्स जो कम्युनिटी हमारी है, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो। उस कम्युनिटी में हम यही करते हैं, अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि माइंड के ऊपर काम करना सिर्फ एक वीडियो का खेल नहीं है। आप इस वीडियो को देखोगे भूल जाओगे। इसलिए जो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाओ। 7 दिन का फ्री ट्रायल है या फिर रिफंड है। आप उस 7 दिन में उस ऐप को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा यूटिलाइज करो। उस ऐप में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, प्रोसेस फोकस्ड माइंड, इम्परफेक्शनिस्ट माइंड, एप्रिशिएटिव माइंड, सरीन माइंड, डिटॉक्सिफाइड माइंड। आपको सुपर स्टूडेंट तक बनाने में जो कुछ लग सकता है उस ऐप में मैं पिछले 5 साल में डाल चुका। इस वीडियो तक नहीं रुकना है, अपनी इस जर्नी को आगे ले जाना और अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना। अब देखो, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, थॉट्स के अंदर कुछ होता है। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको कि मान लो आपने डिसाइड किया कि मुझे अगले 3 घंटे की पढ़ाई करना है और 3 घंटे में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना। आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट की और आपने 2 घंटे में आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया। अब हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने का दिल नहीं करेगा, होता होगा आपके साथ में। सबसे पहले आपने देखा कि ट्रिगर क्या है, क्योंकि ट्रिगर है कि मैंने 3 घंटे का सोचा था, मेरा 2 घंटे में एक ही चैप्टर कंप्लीट हो पाया, 3 घंटे में 3 चैप्टर तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। आपने समझने की कोशिश की, शायद यही ट्रिगर था। फिर आपने सोचा कि थॉट्स कौन कौन से आए मेरे दिमाग में। आपने ऑब्जर्व किया, थॉट्स मेरे दिमाग में आए कि यार 3 घंटे में 3 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। 3 घंटे मैंने जो सोचा था मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा कि 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने हैं और 3 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो यार किस बात की पढ़ाई, यार 2 घंटे हो गए अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं तो एक लूजर हूँ। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आए। आप उन थॉट्स के अंदर जाते गए और जब आप एक के बाद एक थॉट्स के अंदर जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं एक लूजर हूँ। भाई मैं क्यों लूजर हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। आप अंदर जा रहे हो, आप थॉट्स के, इसे बोलते हैं ट्रिकल डाउन। एक एक थॉट के अंदर जा रहे हो ये देखने के लिए कि उन थॉट्स के अंदर है क्या। अच्छा, 2 घंटे में 2 चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए तो 3 घंटे में 3 चैप्टर्स नहीं होंगे। 2 घंटे में 2 चैप्टर्स कंप्लीट क्यों होने थे, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा हुआ था। अगर मैंने 2 घंटे में 2 चैप्टर्स सोचे हुए थे और एक भी कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं लूजर हूँ। मैं लूजर क्यों हूँ, क्योंकि जो इंसान जो डिसाइड करता है और अगर वही ना कर पाए तो इसका मतलब ये है वो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। वो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो फेल हो जाएगा, तो वो लूजर ही तो हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने जो डिसाइड किया है, जैसे डिसाइड किया है, वो मैं कंप्लीट नहीं करता तो मैं एक लूजर हूं। आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हो और आपको समझ में आता है आपके अंदर का एक बिलीफ है। अगली लेयर है बिलीफ की। आपके अंदर का बिलीफ है जैसे मैंने प्लान किया था,
अगर वैसे नहीं हो पाया तो मैं एक लूजर हूं, जैसे मैंने प्लान किया था वैसे नहीं कर पाया तो मैं एक लूजर हूं। ये आपके अंदर का बिलीफ। तो आप समझ रहे हो, हम एक एक लेयर नीचे जाते गए और नीचे जाकर एक बिलीफ है जिससे सारे के सारे थॉट्स निकल रहे हैं, और वो बिलीफ यही है, जैसे मैंने प्लान किया था वैसे मैं अगर नहीं कर पाता हूं तो मैं एक लूजर हूं। और इस बिलीफ की वजह से 50 तरह के आपके अंदर थॉट्स बन रहे हैं। उन 50 तरह के थॉट्स की वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट भी करते हो, आप अलग अलग तरह के बिहेवियर करते हो, अलग अलग तरह के एक्शंस होते हैं और अलग अलग तरह के इमोशंस आप फेस करते हो। पूरी कहानी क्या है, आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन है, आपका जो भी बिहेवियर है, आपका जो भी इमोशन है, उसके पीछे थॉट्स होते हैं, उसके पीछे इवेंट्स होते हैं, और उन थॉट्स के अंदर अगर आप जाओगे तो आपका एक बिलीफ होता है। कंक्लूजन ये है कि जब तक ये बिलीफ रहेगा आपके अंदर ऐसे थॉट्स आते रहेंगे और आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारा रहता है, ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है कि हम हो सकता है कि थॉट्स के ऊपर काम करें। आपने वो कहावत सुनी होगी कि इंसान जो है, योर थॉट्स डिसाइड्स योर एक्शंस डिसाइड योर डेस्टिनी, ऐसा कुछ है ना। तो अपने थॉट्स को चेंज करो तो अपने आप आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल जो कोट्स हैं वो हमें इस तरह की ज्ञान देते हैं। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स चेंज भी कर लोगे, वैसे तो पॉसिबल नहीं आप अपने थॉट्स चेंज कर लो, अगर आप अपने थॉट्स चेंज भी कर लोगे लेकिन अंडरलाइंग बिलीफ अगर मौजूद रहता है तो आपके थॉट्स किसी और फॉर्म में आ जाएंगे। थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करता है, आपके इवेंट्स और ट्रिगर्स को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही फोन देखते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, वो एक ट्रिगर का काम करता है, उसके बाद आप प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करेगा, आपको मॉन्क मोड में डाल देंगे कि भाई 6 महीने तक बाहर मत निकलना, मॉन्क मोड बोलते हैं इसे, और 6 महीने तक बाहर नहीं निकलोगे, किसी से बात नहीं करोगे, किसी से मिलोगे नहीं, तो अपने आप अपनी पढ़ाई करने लग जाओ। ये गलत है, क्योंकि आप मॉन्क मोड में तो जा रहे हो, आपने इवेंट्स और ट्रिगर्स को हटा रहे हो, लेकिन आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स अभी भी जिंदा हैं। तो जब तक आपके बिलीव्स और थॉट्स जिंदा हैं, आप कुछ ना कुछ ट्रिगर ढूंढ ही लोगे। आपके सारे ट्रिगर्स को, आपके सारे इवेंट्स को डिलीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आपने देखा होगा जब भी आप मॉन्क मोड में भी जाओगे तब भी कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है आपको प्रोक्रास्टिनेट करने का। तो आप इसे इवेंट से सॉल्व नहीं कर सकते, अपने ट्रिगर्स को डिलीट नहीं कर सकते, आपने थॉट्स को डिलीट नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली कि प्रोक्रास्टिनेट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आप ये भी नहीं कर सकते। अगर आप ऊपर वाले लेवल पे सॉल्व करोगे तो बात नहीं बनेगी। बात कहाँ बनेगी, बात वहां बनेगी जब आप अपने बिलीव्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, जब आप इसी बिलीफ के ऊपर काम करोगे। जब तक आप इस बिलीफ को डिलीट नहीं करोगे अपनी जिंदगी से, इसकी जगह एक अच्छा बिलीफ नहीं डालोगे, तब तक आपका प्रोक्रास्टिनेशन सॉल्व नहीं होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं अभी। चलिए तो अब बिलीफ के ऊपर आ जाते हैं कि इस बिलीफ को हम खत्म कैसे करें, यही क्वेश्चन है ना। तो बिलीफ को खत्म करने के 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीके आपको एक साथ करने होते हैं। पहला लॉजिक, दूसरा एक्शन या फिर हम बोल सकते हैं कि मिनी एक्शंस, और तीसरा इमोशन। चलिए, जो आपका बिलीफ है कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग ना चलूं तो मैं एक लूजर हूं, इस बिलीफ को हम इन तीनों चीजों से तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक लॉजिक बताता हूं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो आप कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाओगे। यही आपका बिलीफ है कि कभी कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पाएगी। लेकिन नोटिस करो, आप अपनी जनरल लाइफ में आपके जितने भी कंसिस्टेंट काम हैं, कौन कौन से कंसिस्टेंट काम है, आप हर रोज ब्रश करते हो। और क्या करते हो, मान लो कि अगर आपने ट्रिप के लिए प्लान किया है कि मुझे कल सुबह निकलना है किसी ट्रिप के लिए, तो आप उस काम में कंसिस्टेंट रहते हो। मतलब जितनी बार आपने ट्रिप के लिए प्लान किया है बचपन से लेकर आज तक, आप वो ट्रिप्स कंप्लीट कर रहे हो, बशर्ते मतलब आप बड़े ना हो गए हो। मतलब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ। आप हर रोज सो भी जाते हो, आप हर रोज नहा भी लेते हो, छोटे छोटे कामों में आप कंसिस्टेंट हो। आप इन सारे के सारे कामों को नोटिस करके देखो कि क्या ये काम एग्जैक्टली आप तभी करते हो जब आपने डिसाइड किया। क्या आपने अगर डिसाइड किया कि हर रोज सुबह मैं 7 बजे नहाऊंगा, तो आप एग्जैक्टली 7 बजे नहा रहे हो क्या? नहीं। तो आप क्या एग्जैक्टली 7 बजे ब्रश कर रहे हो क्या? नहीं। आपने अगर डिसाइड किया कि मैं 7 बजे अगले दिन कसौली के लिए ट्रिप पर निकल जाऊंगा, कसौल निकल जाऊंगा, जहां भी आप निकलते हो, तो आप क्या एग्जैक्टली 7 बजे निकलते हो हमेशा? नहीं। लेकिन आप इन सारे के सारे कामों में कंसिस्टेंट जरूर हो। तो आप सेम टाइम पर अपना ब्रश करना स्टार्ट नहीं कर रहे, सेम मूड के साथ में नहीं कर रहे, सेम एफिशिएंसी के साथ में नहीं कर रहे, फिर भी आप बचपन से लेकर आज तक इस काम को कंप्लीट कर रहे हो। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ये हैबिट बन गई, वो हैबिट बन गई। अभी जरा उन चीजों को अपने दिमाग में शांत कर लेते हैं। तो कोई बड़ा काम हो चाहे कोई छोटा काम हो, बड़ा काम क्या हो सकता है, मान लो कि आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, तो आप इमेजिन करो कि आप एग्जैक्टली, मान लो कि अगर आप पिछले 4 महीने से हर रोज लाइब्रेरी जा रहे हो, आप क्या एग्जैक्टली सेम टाइम पर, आपने 9 बजे डिसाइड किया कि आप एग्जैक्टली 9 बजे आप लाइब्रेरी में पहुंच रहे हो इतने सालों से, इतने महीनों से। क्या लाइब्रेरी में हर दिन आपकी सेम एफिशिएंसी रहती है? क्या लाइब्रेरी में आप हर दिन सेम अमाउंट ऑफ पढ़ाई कर पाते हो? नहीं। तो जितने भी कामों में आप कंसिस्टेंट होना दोस्त, उन सारे के सारे कामों में इम्परफेक्शन है। उन सारे के सारे कामों में आप एग्जैक्टली जैसे प्लान आपने किया था वैसे नहीं कर रहे हो ऑलरेडी, फिर भी आप कंसिस्टेंट रह पाते हो।
ओवरऑल अगर आप देखो तो कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी का प्लान को एग्जैक्टली फॉलो करने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर अपने प्लान को एग्जैक्टली फॉलो भी नहीं करते हो ना, तब भी आप ओवरऑल कंसिस्टेंट रह सकते हो। बल्कि जितने भी टॉपर्स हैं, मैं भी छोटा मोटा टॉपर हूँ, ऑल इंडिया रैंक 42 आई है मेरी, 35 लाख लोगों ने उस टाइम पे फॉर्म भरा हुआ था, ठीक ठाक रैंक आई हुई है मेरी। तो मैं भी आपको बता दूं, मैं पूरे टाइम जब भी मैंने सोचा था कि मैं आज इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूंगा, मैं आज इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करूंगा, मन सबका करता है, टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। फिर टॉपर कैसे बनते हैं? टॉपर बनते हैं कि उसी टाइम टेबल को आपने 80% टाइम फॉलो किया हो, मतलब 80% टाइम्स नहीं, 80% टाइम टेबल का पार्ट फॉलो कर लिया। तो आज 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करनी सोची थी, तो 9 से नहीं हुई, कभी 9:30 से हो रही है, कभी 9:45 से हो रही है, लेकिन हर रोज स्टार्ट हो रही है। आज 8 घंटे पढ़ाई करना सोचा था, लेकिन 8 घंटे नहीं हो रहा, 5 घंटे हो रहा है, 6 घंटे हो रहा है, 6.5 घंटे हो रहा है, लेकिन हर रोज चल रहा है कुछ ना कुछ। तो कंसिस्टेंसी है, लेकिन परफेक्शन नहीं है। दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि क्या एक ही बिलीव है आपके दिमाग में? नहीं नहीं, हम तो बस एक बिलीव का एग्जांपल ले रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसे 4-5 बड़े बड़े बिलीव्स होते हैं जो आपके ओवरऑल प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर आप चाहते हो बाकी बिलीव्स के ऊपर भी काम करना, क्योंकि हर चीज में टाइम लगता है, तो अगेन मैं बोलूंगा थिंकिंग मशीन ज्वाइन करो। उसमें मैंने 8 ऐसे माइंड्स बनाए हुए हैं, वो 8 माइंड्स 8 बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे प्रोसेस फोकस्ड माइंड एक बिलीफ के ऊपर है, इम्परफेक्शनिस्ट माइंड दूसरे बिलीफ के ऊपर है, एप्रिशिएटिव माइंड तीसरे बिलीफ के ऊपर है। ये 7-7 दिन की ट्रेनिंग्स, तो 7-7 दिन में मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके उन बिलीव्स के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, ये तो बस आप समझ लो एक टिप है उस आइसबर्ग का। तो अब जैसे मैंने आपको ये लॉजिक्स दी, आपका बिलीफ थोड़ा सा कमजोर हो रहा होगा, है ना? लेकिन ये लॉजिक्स काफी नहीं है। लॉजिक्स तो हम कई बार देते हैं, लेकिन बिलीफ चेंज नहीं होता। लॉजिक्स के साथ में आता है मिनी एक्शन। इसे मैं मिनी पावरफुल एक्शन बोलता हूँ अपनी कम्युनिटी में। मिनी पावरफुल एक्शन। मिनी पावरफुल एक्शन क्या होता है कि कोई एक ऐसा एक्शन जो कि आपको हर रोज लेना है, जो इतना बड़ा ना हो, जो आप कंप्लीट ना कर पाओ, आप डर जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बिलीफ को तोड़ना है कि मैं प्लान करता हूं तभी कंसिस्टेंट हो पाता हूं, प्लान के अकॉर्डिंग चलता हूं तभी मैं एक विनर हूं, अदरवाइज मैं लूजर। तो मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो कोई एक ऐसी एक्टिविटी उठा लो जिसमें आप शायद कंसिस्टेंट होने के आपके चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज सुबह 7 बजे उठ जाते हो, आप 7 बजे का अलार्म भरते हो और सच में आप उठ जाते हो। देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप हर रोज 7 बजे का अलार्म मत भरो, आप 7:02 का अलार्म भरो, आप 7:10 का अलार्म भरो, आप 7:13 का अलार्म भरो। अब ये एक ऐसा एक्शन है जो कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन इतना अनकंफर्टेबल नहीं कर पाएगा कि आप काम करना छोड़ ही दो, आप सुबह उठो ही ना। तो आप सुबह उठोगे, लेकिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं उठोगे। आपका प्लान ओरिजिनल क्या है? मुझे 7 बजे उठना है, लेकिन कभी आप 7:02 का अलार्म भर रहे हो, कभी 7:10 का भर रहे हो, तो थोड़ा सा आप अपने प्लान के अगेंस्ट जा रहे हो। कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि आप कंफर्टेबल होने लग गए हो इस बात से कि प्लान के अकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा हूं तभी मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूं। आपके अंदर ये बैठ जाएगा, आपका जो ओरिजिनल बिलीफ है वो हिलने लग जाएगा। किसी दिन आपने अच्छे नोट्स बनाए, अच्छे नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से, लेकिन एंड की 2 लाइनें बहुत गंदी सी लिख दो। फिर आपने अच्छे से नोट्स बनाए, एंड की 2 लाइनें बहुत गंदी सी लिख दो। आप नोटिस करोगे कि वो एंड की 2 लाइनें गंदी लिखने से ओवरऑल आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने क्या किया था अपना परफेक्शनिज्म खत्म करने के लिए, मैंने एनवायरमेंट के नोट्स थे शंकर IAS के, उन नोट्स को मैंने डिसाइड किया कि मैं खत्म करूंगा। कितने दिन में करूंगा ये डिसाइड नहीं किया, क्या क्वालिटी होगी करने की ये भी डिसाइड नहीं किया। तो मैंने उन नोट्स का डिसाइड कर लिया कि 7 से 10 दिन लगभग लगाऊंगा। 10 दिन से ऊपर हो जाए तब भी कोई बात नहीं। तो हर रोज मैं बैठता था, 2-2.5 घंटे उन नोट्स को पढ़ता था। 7 से 8-10 दिन 12 दिन लगे मुझे, और उन नोट्स को मैंने कंप्लीट कर लिया। तो पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने जब डिसाइड किया, मतलब पूरा डिसाइड नहीं किया, पूरी प्लानिंग नहीं करी कि कितनी एफिशिएंसी रहेगी, कितने दिन कंप्लीट करना है, एक दिन में एग्जैक्टली कितने घंटे पढ़ना है। जब मैंने ये सब डिसाइड नहीं किया तो पहली बार मैं किसी चीज को कंप्लीट कर पाया। तो इस मिनी पावरफुल एक्शन से क्या हुआ, मैं एक्चुअल में उसको कंप्लीट कर पाया। और जब कंप्लीट किया तो मेरे अंदर एक अच्छी फीलिंग एसोसिएट हुई कि इवन विद दीज स्लाइट इम्परफेक्शंस मैं चीजों को कंप्लीट कर पा रहा हूं, और इससे मेरा जो बिलीफ है वो पूरी तरह से टूट गया। और तीसरा है इमोशन, इसको मैं ऊपर ऊपर से समझाता हूं कि मान लो आपके अंदर ये जो डाउट आ रहा है ना, कई बार इस वजह से भी आता है कि मैं प्लानिंग से नहीं करूंगा तो मैं एक लूजर हूं। मैं आपको बोलता हूं कि लूजर किस बात के भाई, आप लूजर हो कैसे सकते हो? ऊपर वाले ने आपको बोलकर भेजा था कि आप एक लूजर हो। किसने बोला आपको एक लूजर हो? किसने आपको बोला कि ये सक्सेस होती है, ये फेलियर होता है? ऊपर वाले ने तो आपको बोलकर भेजा था कि जाओ देखो दुनिया कैसी होती है, एक्सपीरियंस करके आओ। पता नहीं क्या बोला था, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि ये सक्सेस होती है, फेलियर होता है। आप तो स्कूल में पहुंचे, स्कूल में जाके आपको सिखाया कि भाई अच्छे नंबर ले आओ वरना तुम गधे हो, भाई नौकरी ले लो वरना तुम गधे हो। ऊपर वाले ने तो आपको कुछ नहीं बोला था। तो एक खुदा का बंदा ऊपर से आया, खुदा ने भेजा कि पृथ्वी पर जाकर देखो, एक्सपीरियंस करो। वो नीचे जाता है और नीचे के तुच्छ प्राणी, उसके स्कूल वाले, उसके टीचर, उसके घर वाले,
बोलने लग जाते हैं कि क्या है यार तुम एक लूजर इंसान। मेरे भाई तुम यार एक लूजर नहीं हो, और कभी ये मत सोचो कि तुम एक लूजर हो। चाहे तुम इस एग्जाम को निकाल पाओ या फिर नहीं निकाल पाओ, चाहे तुम अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओ या फिर नहीं कर पाओ, जिंदगी इतनी छोटी है कि उसमें अपने आप को ये तौलना कि मैं इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं एक गंदा इंसान हूं, मैं एक बुरा इंसान हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं, उस जिंदगी की तौहीन है। जब मैंने आपको ऐसा बोला, आपके अंदर एक इमोशन जगाया और उस इमोशन ने आपके उस बिलीफ के ऊपर काम किया। आप नोटिस कर पा रहे हो, मैंने इमोशन का यूज करके इस कॉल में मैं आपके इमोशन का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूं। उसके लिए हो सकता है कि हम एक सेपरेट लाइव सेशन रखें, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरा तरीका है इमोशंस। इन तीनों तरीकों से आप किसी भी बिलीफ को हिला सकते हो, उस बिलीफ को जड़ से खत्म कर सकते हो। और जैसे ही वो बिलीफ आपका जड़ से खत्म होगा, आप एक्चुअल में जो आपके थॉट्स है जिनको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, मान लो कि आपको फ्यूचर का डर सताता है, आपको पास्ट का गिल्ट होता है, आप ऊपर से कोशिश कर रहे हो कि यार मुझे फ्यूचर का डर ना हो, मैं ये थॉट्स ना सोचूं, वो थॉट्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी फोर्सफुली नहीं आती है, विल पावर और मोटिवेशन से नहीं आती है। कंसिस्टेंसी जब आप इन थॉट्स को इन बिलीव्स को, थॉट्स को नहीं, इन बिलीव्स को जब पहचान लेते हो, इन बिलीव्स के ऊपर इन तीनों लॉजिक, मिनी पावरफुल एक्शन और इमोशन से वार करते हो, तो ये बिलीव्स टूट जाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है इस चीज को करना। जैसे ये बिलीव्स टूटते हैं, अपने आप प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर देते हो। अभी भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है जस्ट डू इट, तो समझो आप ये करने के लिए बैठोगे, आप 2 दिन कर भी लोगे, लेकिन आप कर नहीं पाओ, क्योंकि जस्ट डू इट से काम नहीं बन सकता। हम अपने बिलीव्स के ऊपर काम करना होगा। ऑलराइट, आपको हो सकता है कि थोड़ा आइडिया क्लियर लगाओ। अगर आपको इस जर्नी को और बढ़ाना है, थिंकिंग मशीन्स ज्वाइन कीजिए। थिंकिंग मशीन्स के अंदर क्या है इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और थिंकिंग मशीन्स के बारे में और जान सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। सी यू।